चतरा के सिमरिया थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बीडीओ नीतू सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सीओ छुटेश्वर कुमार दास, इंस्पेक्टर केपी चौधरी और थाना प्रभारी अविनाश कुमार मुख्य रूप से उपस्थित हुए। बैठक में सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया। बीडीओ ने क्लब के सदस्यों को पूजा के दौरान अश्लील और भड़काऊ गाना नहीं बजाने का निर्देश दिया। कहा कि अगर बजाते हुए पकड़े गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सखुआ पत्ता के दोना का प्रयोग करने और पूजा समाप्ति के बाद पंडाल के स्थान को साफ सुथरा कर स्वच्छ रखने का निर्देश दिया। वहीं सभी क्लबों के सदस्यों को ससमय प्रतिमा को विसर्जन करने को कहा। थाना प्रभारी ने क्लब के सदस्यों को साउंड संचालक और क्लब के सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप सभी को सबसे पहले तो सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती पूजा उचित प्रकार से मनाई जाए शांतिपूर्ण तरीके से, इसके लिए सिमरिया थाना परिसर में एक शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे, पत्रकार बंधु भी और प्रशासन। इस समिति के दौरान लोगों द्वारा काफ़ी कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिस पे प्रशासन द्वारा भी अमल किया जाएगा। साथ ही प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि सभी लोग इस पर्व को शांतिपूर्ण मनाने के लिए जिन जिन जगहों पर सरस्वती जी की मूर्ति का स्थापन होना है वहाँ का जानकारी दिया जाए। इसी क्रम में ऐसे क्लब वाले जिन्होंने मूर्ति का अधिष्ठापन किया जाना है तो वहाँ पर वॉलंटियर्स का सूची देने के लिए भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही इस पर्व पर किसी भी प्रकार के भड़काऊ भाषण, किसी वर्ग या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करने वाले गाने या अश्लील गाने बजाने पर भी रोक लगाई गई है और जो भी ऐसा करते पाए जाएंगे उन पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। आपसी सौहार्द और समन्वय के साथ यह पर्व मने, इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी से अपील और अनुरोध है कि इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में प्रशासन का सहयोग करें। न्यूज़ विंग के लिए चतरा से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.